सबसे पहले मैं महर्षि व्यास, अन्य ऋषियों और ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद देने यहां पधारे हैं। ये इंद्रप्रस्थ नगरी उनके आने से धन्य हो गई। फिर मैं पूज्य पितामह भीष्म को प्रणाम करता हूं जिनके स्नेह की छांव ने सदैव ही हमें कड़ी धूप से बचाने का प्रयत्न किया। फिर मैं ज्येष्ठ पिताश्री हस्तिनापुर नरेश महाराजा धीराज धृतराष्ट्र को प्रणाम करता हूं जो मुझे आशीर्वाद देने यहां आए हैं, और यदि वे ना आते तो पांडु परिवार का आनंद अधूरा रह जाता। फिर मैं महात्मा विदुर के चरण स्पर्श करता हूं जिनके ज्ञान की दीपमाला मेरे गले में पड़ी हुई है। इसके उपरांत मैं अपने गुरुजनों कुल गुरु कृपाचार्य और आचार्य द्रोण के चरण स्पर्श करता हूं जिन्होंने मुझे शिक्षा दीक्षा देकर योग्य बनाया। और अब मैं अपने अनुजों दुर्योधन, दुशासन, विकर्ण और सुकर्ण को अपना स्नेह भेंट करता हूं, और एक बार फिर भारतवर्ष के कोने कोने से आए हुए नरेशों एवं महारथियों को मैं प्रणाम करता हूं। अपने ज्येष्ठ भ्राता कर्ण को भी प्रणाम करो पुत्र युधिष्ठिर। आप बड़े भाग्यवान हैं राजन कि आपके आमंत्रण पर भारतवर्ष का पूरा सभ्य समाज आपको बधाई देने और आपके राज्याभिषेक में सम्मिलित होने के लिए यहां एकत्रित हुआ है। मैंने अपनी लंबी जीवन यात्रा में ऋषियों का ऐसा समूह कभी नहीं देखा। इनके यहां उपस्थिति ही इस बात को सिद्ध करती है कि इस राज्य में और इस राज्यसभा में सदैव ही ईश्वरी कृपा की वर्षा होती रहेगी। राजन, आपके सारे सगे संबंधी भी यहां आए हुए हैं, तो आदरणीय अतिथियों का सत्कार कीजिए, अलग अलग उनकी पूजा कीजिए। जो आज्ञा। परंतु पहले किसकी पूजा करूं पितामह? जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो पहले महर्षि व्यास की पूजा करूं या आपकी? ना ही महर्षि की और ना ही मेरी। आज आप धर्म के प्रतिबिंब है राजन। आपकी आंखों को तो यह देख लेना चाहिए था कि इस सभा में ही नहीं पूरे त्रिलोक में ही यदुवंश शिरोमणि वासुदेव श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और की अग्र पूजा हो ही नहीं सकती। और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि यह मुझे प्रिय है, यह मैं इसलिए भी नहीं कह रहा हूं कि मैं इनका भक्त हूं। क्या आप ये नहीं देख रहे कि भारतवर्ष के इन जगमगाते मुक्तों के बीच में ये ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो तारों के झुरमुट में चंद्रमा हो। और जब चंद्रमा के दर्शन हो रहे हो तो तारों की ओर कौन देखता है? जैसे अंधकार की चुनरी ओढ़कर सोई हुई धरती सूर्य के शुभागमन से जाग उठती है और वायुहीन स्थान वायु का स्पर्श होते ही जीवित हो उठता है और सांस लेने लगता है, वैसे ही देवकी नंदन के इस राज्यसभा में होने से यह राज्यसभा जगमगा भी रही है और सांस भी ले रही है। तो क्या इनके यहां होते हुए स्वयं महर्षि व्यास अग्र पूजा के लिए आगे बढ़ सकते हैं? कभी नहीं, कभी नहीं। ये यहां है और इनके होते हुए कोई और पूजनीय हो ही नहीं सकता। यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो अवश्य बोल सकता है।
अपना स्थान ग्रहण कीजिए देवकी नंदन। आइए। जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, जब अग्रिम पूजा के हित माने भीष्म पितामह माधव को, सब धन्य कहें सब धन्य हुए, अरु धन्य करे मानव भव को। तब निश्चित ही निश्चिंत हुए, कर पूजन अर्पण चरणन को। सब मान गए यह मान रहे, बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को, बस केशव को।